सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 2 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में किसने उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है? तो आंसर होगा उन्नति हुड्डा ने। तो याद रखना उन्नति हुड्डा का नाम, जिन्होंने अभी 2022 के उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। इन्होंने किसको हराया? स्मित तोष्णीवाल को। उन्नति की जो उम्र है ना वो 14 साल की है, इसीलिए उन्नति हुड्डा ये टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई है, इसीलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। जबकि मेन सिंगल में बात करेंगे तो मेन सिंगल का टाइटल जीता है किरण जॉर्ज ने। किसको हराया? प्रियांशु राजावत को। तो वन लाइन में अगर बात करें क्या याद रखना है? उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 वुमेन सिंगल टाइटल जीत लिया उन्नति हुड्डा ने, मेन सिंगल टाइटल जीत लिया किरण जॉर्ज ने। यह टूर्नामेंट कहां पे हुआ? कटक उड़ीसा में। अच्छा, कटक किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी के किनारे। और यहां पे आपको मुख्यालय मिलेगा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का। चलिए आपके लिए प्रश्न है, होमवर्क प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? मैं आपको हिंट दे देता हूं, वैसे तो आप सबको पता है कहां पर है, लेकिन फिर भी एशियन डेवलपमेंट बैंक का जहां पे हेडक्वार्टर है वहीं पर इसका है। बाकी देखो बैडमिंटन की बात है तो अभी टोक्यो पैरालंपिक में पहली बार बैडमिंटन को शामिल किया गया था, और उसमें किस बैडमिंटन प्लेयर ने गोल्ड जीता? तो 2 हैं, कृष्णा नागर जो कि राजस्थान से हैं, और प्रमोद कुमार। इनका नाम तो अभी न्यूज में भी था। क्यों? क्योंकि पद्मश्री मिला है इनको। और एक और नाम याद रख लो, सुहास यथीराज का। इन्हें तो सिल्वर मिला है, लेकिन मैं इनका नाम आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये नोएडा के कलेक्टर भी हैं, उसके बावजूद इन्होंने ओलंपिक में सिल्वर जीता है। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछे कि दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर कौन बन गई है, तो आंसर होगा तस्नीम मीर। ये गुजरात की हैं। और 2 कप होते हैं, एक तो होता है उबेर कप, एक होता है थॉमस कप। दोनों का संबंध आपके बैडमिंटन से है। ये स्टैटिक प्रश्न हो गया, और यहीं से अब करंट का क्वेश्चन बन जाएगा कि उबेर कप किसने जीता? चाइना ने जापान को हरा करके। थॉमस कप किसने जीता? इंडोनेशिया ने चाइना को हरा करके। अभी आपको याद होगा सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था? पीवी सिंधु ने। और एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां पे खुली है? लखनऊ में। अभी योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता था लक्ष्य सेन ने। और अभी BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 की बात करेंगे तो उसमें किदाम्बी श्रीकांत ने सिल्वर मेडल जीता था, और ये मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने थे। वैसे इसमें मेन सिंगल टाइटल किसने जीता था, यानी कि गोल्ड किसने जीता था? सिंगापुर के लोह कीन यूने ने। और वुमेन सिंगल टाइटल जीता था जापान की अकाने यामागुची ने। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को, और वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना किसको? ताइवान की ताई जू यिंग को। यह भी दिसंबर 2021 का ही करंट अफेयर्स है, तो इसको याद रखना। अब एक होमवर्क प्रश्न रहेगा आपके लिए। पीवी सिंधु के ऊपर एक बुक आई थी जिसका नाम है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। आपको बताना है इस बुक को किसने लिखा है। हम बढ़ते हैं आगे। अब बताइए अभी किसने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 को जीता? तो आंसर होगा PR श्रीजेश ने। तो पहला प्रश्न तो देखो आपके एग्जाम में यही बन जाएगा, PR श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? तो आंसर क्या होगा? हॉकी से। गोलकीपर है वैसे ये, और अभी उन्होंने ही वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है। और इस तरह से वे इस पुरस्कार को जीतने वाले रानी रामपाल के बाद दूसरे भारतीय है, क्योंकि 2020 में भारतीय महिला जो हॉकी टीम है उसकी जो कप्तान है रानी रामपाल, उन्होंने 2019 में अपने प्रदर्शन के लिए यह सम्मान जीता था, और यह सम्मान पाने वाली वो पहली भारतीय बनी थी। और उनके बाद अब दूसरे भारतीय बन गए हैं PR श्रीजेश, जिनको मिला ये सम्मान। और PR श्रीजेश से आपको जरूर याद आएगा, अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था FIH स्पोर्ट्स अवार्ड्स में PR श्रीजेश को 2021 के लिए गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया था। बाकी नीरज चोपड़ा, अभी परम विशिष्ट सेवा पदक सम्मान मिला इन्हें, पद्मश्री भी इनको मिला है। इनका संबंध भाला फेंक से है। कितनी दूर भाला फेंक करके इन्होंने गोल्ड जीता था टोक्यो ओलंपिक में? 87.58 मीटर। और इनके सम्मान में हम भाला फेंक दिवस मना रहे हैं 7 अगस्त को। अभी ये गुड डॉट के और टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। MR राधुकानु BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता इन्होंने। ये ब्रिटेन की हैं टेनिस प्लेयर, और 2021 का US ओपन में
वुमेन सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता था। अवनी लखेरा, अभी बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड मिला था इनको, पद्मश्री भी इनको मिला। और शूटर हैं ये, राजस्थान की हैं, टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड जीता था इन्होंने। तो ये नाम भी सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अब बताइए भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज कौन सा बन गया? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आंसर होगा इसका क्या? चेन्नई सुपर किंग्स। तो अभी आईपीएल टीम है ये चेन्नई सुपर किंग, जो कि देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है। और यूनिकॉर्न कंपनीज मैंने आपको बताया था, वो कंपनी जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा हो। तो अभी चेन्नई सुपर किंग की जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बाजार पूंजीकरण जिसे आप बोलते हो हिंदी में, वो कितना है? 7600 करोड़ का है। और आप जानते हो चेन्नई सुपर किंग के कप्तान कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, जिनकी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग ने 2021 का दुबई में अपना चौथा आईपीएल जीता था। आईपीएल के बारे में आपको रिवाइज कराऊं कुछ, उससे पहले एक प्रश्न याद कर लो आप। अभी यूनिकॉर्न कंपनीज की जो लिस्ट आई थी उसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा था, यानी कि सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज आपको मिलेगी यूएस में, सेकंड नंबर पे चाइना और थर्ड नंबर पे है भारत। बात कर लेते हैं 2021 के आईपीएल की, जो कि इसका 14th नंबर का एडिशन था। इसने जीता था चेन्नई सुपर किंग ने किसको हराया था? कोलकाता नाइट राइडर्स को। उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे थे? हर्षल पटेल, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं। और दो तरह की कैप मैंने आपको बताई थी, एक होती है पर्पल कैप, एक होती है ऑरेंज कैप। पर्पल कैप मिलती है जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं, तो वो मिली थी हर्षल पटेल को। ऑरेंज कैप मिलती है जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, और वो मिली थी ऋतुराज गायकवाड़ को, जो कि चेन्नई सुपर किंग के हैं। और 2022 की बात कर लें तो ये 15th नंबर के आईपीएल होंगे। कहां पे होंगे? भारत में होंगे। और इस बार टोटल 10 टीमें खेल रही हैं, 2 नई टीमें शामिल हो गई हैं, एक तो लखनऊ और अहमदाबाद टीम। अच्छा, लखनऊ से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इस लखनऊ टीम का नाम क्या है? तो आंसर होगा लखनऊ सुपर जायंट्स। और आईपीएल 2022 और 23 का जो टाइटल स्पॉन्सर है वो कौन होगा? टाटा ग्रुप। किसको रिप्लेस किया? वीवो को। तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। अब आपको बताना है कि किसने 2022 के महिला पैन अमेरिका कप को जीत लिया है। तो आंसर होगा अर्जेंटीना ने। तो ये एक महिला फील्ड हॉकी चैंपियनशिप है जिसे अभी जीत लिया अर्जेंटीना ने। किसको हराया? चिली को। ये इसका 6वां एडिशन था। कहां पे हुआ था? चिली के सेंटियागो में। अभी 19 से 29 जनवरी 2022 तक ये हुआ था, जिसको अर्जेंटीना ने जीत लिया। अच्छा, अर्जेंटीना से आपको याद आएगा, अभी उड़ीसा में जो हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2021 हुए थे उसको अर्जेंटीना ने ही जीता था। किसको हराया था? जर्मनी को। और जर्मनी को हरा करके टोक्यो ओलंपिक 2022 में हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता था। और अगर आपसे पूछा जाए कि कोपा अमेरिका 2021 किसने जीता था? अर्जेंटीना ने। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए पुर्तगाल के अभी फिर से प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा HE एंटोनियो कोस्टा। तो पुर्तगाल के अभी तक प्रधानमंत्री थे ये, और अभी इनको फिर से पुर्तगाल का प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। एंटोनियो कोस्टा इनका नाम है। बाकी इस्माइल साबरी याकूब ये मलेशिया के प्रधानमंत्री बने थे, और अली खान इस्माइलोव की बात करेंगे तो ये कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने थे। डेम सेंड्रा मैसन ये बारबाडोस की पहली प्रेसिडेंट बनी है। बात पुर्तगाल की है तो ये रहा मैप में पुर्तगाल, कैपिटल लिस्बन है, प्रेसिडेंट है रेबेलो डिसूजा, और करेंसी यहाँ पे यूरो चलती है। प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा बन गए। अच्छा, अभी पुर्तगाल में ही दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया था, और इसका नाम क्या है? अरोका। ये पाइवा नदी पर बना है। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए अभी हाल ही में सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहां पर नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की है? तो इसका आंसर होगा नासिक और देवास में। तो अब ध्यान से सुनना कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 2 नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की। कहां कहां पे? एक तो महाराष्ट्र के नासिक में और मध्य प्रदेश के देवास में। अच्छा, वैसे अभी भारत में कितनी बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस है? 4 है। नासिक महाराष्ट्र में, देवास मध्य प्रदेश में, मैसूर जो कि है कर्नाटक में, और साल्बोनी ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। तो एक तो ये याद रखना। और टकसाल ये कहां कहां पर है? टकसाल जहां पे सिक्के बनते हैं, ये 4 जगह आपको मिलेंगे, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। अच्छा, कुछ बेसिक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। 2000 रुपए का नोट है, उस पर किसका चित्र अंकित है? मंगलयान का। उससे कम आएंगे तो 500 रुपए का नोट आएगा, उस पर है लाल किले का। 200 रुपए के नोट पे सांची का स्तूप,
100 रुपए के नोट पे रानी की वाव जो कि गुजरात में है। 50 रुपए के नोट पे हम्पे मंदिर, ये कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। 20 रुपए के नोट पे एलोरा की गुफाएं हैं, महाराष्ट्र में। और 10 रुपए के नोट पे, चलिए ये आप ही के लिए होमवर्क प्रश्न बनेगा, 10 रुपए के नोट पे किसका चित्र अंकित है? मैं आपको हिंट दे देता हूं, इसको ही ब्लैक पैगोडा कहते हैं। अब बताओ, हम बढ़ते आगे। अब आपको बताना है 31 जनवरी 2022 को किस राष्ट्रीय संस्थान या आयोग ने अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर होगा राष्ट्र महिला आयोग। तो राष्ट्र महिला आयोग, इसकी स्थापना होती है 1992 में। अच्छा, क्या ये संवैधानिक आयोग है? तो आंसर होगा नहीं, मतलब इसका उल्लेख किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। ये एक लीगल बॉडी है, एक विधिक आयोग है, मतलब इसकी स्थापना किसी न किसी अधिनियम यानी कि एक्ट से हुई है, और वो अधिनियम है 1990 का। लेकिन इसकी स्थापना याद रखना कब हुई थी? 1992 में। और अभी 2022 को इस तरह से इसने 30 साल पूरे कर लिए हैं। अच्छा, इसके अध्यक्ष अभी पिछले साल ही बनी थी, क्या नाम है? रेखा शर्मा। और पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंत पाटिल थी। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा इससे रिलेटेड, आपको बताना है राष्ट्र महिला आयोग ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए भी कौन सा अभियान शुरू किया था? तो आंसर होगा शी इज द चेंज मेकर। बाकी राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्र हैं। और वित्त आयोग, अच्छा वर्तमान में कौन से नंबर का है? 15वें नंबर का, जिसके अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। अच्छा, एनके सिंह से एक बुक अभी न्यूज में थी, अगर डेली करंट अफेयर्स बिल्कुल ध्यान से आप हमारा पढ़ते होंगे और साथ में अगर रिवीजन क्लास भी आप देखते होंगे, तो इनकी बुक मैंने कई बार आपको रिवाइज कराई है। तो बताओ, इनकी वो बुक है, इनकी वो बायोग्राफी है, उसका नाम क्या है? बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। बाकी निर्वाचन आयोग आप जानते ही, स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए नेशनल वोटर डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को होता है। इसके वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुशील चंद्रा, और पहले कौन थे? सुकुमार सेन थे। ये ध्यान रखना, आप बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किसने नाइपर अनुसंधान पोर्टल को शुरू किया? तो आंसर होगा मनसुख मांडविया। तो अभी हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने नाइपर पोर्टल को अभी लॉन्च किया है, जो कि एक रिसर्च पोर्टल है। यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होगी इसकी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड रिसर्च। तो इसका उद्देश्य क्या है? रिसर्च के बारे में जानकारी रखना, मतलब जो भी रिसर्च हो रही है उसकी प्रामाणिकता चेक करना और उद्योग से संपर्क स्थापित करना। अच्छा, अभी आपको याद होगा लोकसभा अध्यक्ष हैं हमारे ओम बिरला, उन्होंने अभी एक डिजिटल संसद एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। उसी तरह से गुजरात के मुख्यमंत्री ने ई नगर एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। LIC ने अभी प्रगति और आनंद नाम से मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। अच्छा, स्नेक पीडिया एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया था? केरल सरकार ने। और हमारे केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं डॉक्टर सुभाष सरकार, उन्होंने भाषा संगम मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। तो ये ध्यान रखना, और इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, बढ़ते हैं। अब आपको बताना है विश्व एस्परगिलोसिस दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 फरवरी को। तो अभी 1 फरवरी 2022 को हमने 5वां विश्व एस्परगिलोसिस दिवस मनाया है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है फंगल इन्फेक्शन एस्परगिलोसिस के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जिसकी अक्सर पहचान नहीं हो पाती है। पहली बार इसको 2018 में मनाया था। ध्यान रखना, फरवरी का ये पहला डे स्टार्ट हो चुका है। तो इस साल हमने 1 महीना पूरा पढ़ लिया, जनवरी के सारे इंपॉर्टेंट डेज पढ़ लिए हैं। उन सभी डेज का एक पर्टिकुलर ऑडियो बना करके मैं आपको 2-3 दिन में दे दूंगा, लेकिन उन सभी डेज की क्विज बना करके अपलोड कर दी गई है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में। तो बिना अपना टाइम वेस्ट किए वहां पे क्विज जरूर लगा लेना आप। वीडियो तो आएगा जब आ जाएगा, लेकिन क्विज अपलोड हो गई है तो पहले उसको तो सॉल्व कर लो, क्योंकि अक्सर हम उस चीज का इंतजार ज्यादा करते हैं जो चीज हमारे पास नहीं होती, और जो चीज हमारे पास होती है हम उसकी कदर नहीं करते। तो आपके पास क्विज है, जाकर के क्विज लगाओ। मैंने आपको बोला है सभी जो टॉपिक वाइज वीडियोस हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा। अपॉइंटमेंट्स हो गया, अवार्ड्स हो गए, या जो भी टॉपिक वाइज वीडियोस है। लेकिन ध्यान रखना इस बात को, हम मंथली वाइज टॉपिक वाइज वीडियोस को अपलोड करेंगे, हर मंथ के अलग अलग। जैसे कि जनवरी में जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स न्यूज में आए थे, जो भी महिलाएं न्यूज में रही थी, जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, लेकिन उसमें शर्त यह रहेगी कम से कम 10-15 तो क्वेश्चन बने आपके पास, तभी वीडियो बनाने में भी मजा आएगा। वरना 2-4 क्वेश्चन ही बन रहे होंगे महीने में। जैसे कोविड-19 से रिलेटेड हमने जनवरी में 2-4 न्यूज पढ़ी है, तो उस पर तो कोई मतलब ही नहीं बनता है वीडियो बनाने का।
लेकिन उसकी क्विज मैंने जरूर बना दी है। चाहे क्वेश्चन 10-15 बन रहे हो उस महीने में किसी भी टॉपिक के, या 2-4 क्वेश्चन बन रहे हो, उसकी आपको क्विज मिल जाएगी। आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में जाना, वहां पे टॉपिक वाइज सेक्शन में देखना, वहां पे सारे टॉपिक्स की आपको क्विज मिल जाएगी। एक बैंकिंग क्विज है, वो आपको बाहर ही मिल जाएगी, वहीं पे होम पेज पे, और डेज वाले भी आपको बाहर मिल जाएगी, और टॉपिक वाइज सेक्शन में बाकी सब मिल जाएगा आपको। तो क्विज लगाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन, आपका रिवीजन टाइम टू टाइम होता रहे, उसीलिए क्विज बनाई गई है। बाकी वीडियो में अपलोड कर दूंगा, बेफिक्र रहें। और हाँ, सेशन अच्छा लग रहा है, मेहनत अच्छी लग रही है, तो इन वीडियोस को सपोर्ट जरूर करें, मुझे सपोर्ट जरूर करें वीडियोस को लाइक और शेयर करके। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी 1 फरवरी 2022 को भारतीय तट रक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 46वां, 46 नंबर का। तो अभी भारतीय तटरक्षक बल ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है, और अभी इसने 1 फरवरी 2022 को अपना 46th स्टैब्लिशमेंट डे, 46वां स्थापना दिवस मनाया। अच्छा, इंडियन कोस्ट गार्ड के अभी 24वें प्रमुख बने थे, वीरेंद्र सिंह पठानिया नाम है। अभी आईजी मनीष विशाल पाठक, आपको याद होगा, अभी जनवरी 2022 की बात है, भारतीय तट रक्षक बल में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति तट रक्षक पदक से उनको सम्मानित किया गया था। और इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डीआईजी का नाम क्या है? नुपुर कुलश्रेष्ठ है। अच्छा, इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? रुस्तम जी समिति। कब होती है? 1 फरवरी 1977 को। तो ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। बताइए, अभी किस देश ने हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो आंसर होगा उत्तर कोरिया ने। तो अभी नॉर्थ कोरिया ने ये हवासोंग 12 जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका अभी सफल परीक्षण किया है। इसकी रेंज है लगभग 2000 किलोमीटर की। अच्छा, अभी मैं आपसे पूछूं, जिरकॉन नाम की जो मिसाइल है, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसका सफल परीक्षण किसने किया था? रशिया ने। अभी एरो 3 नाम की मिसाइल, जो कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका सफल परीक्षण किया था इजराइल ने। और डीआरडीओ ने प्रलय का भी पहली बार सफल परीक्षण किया था। ये एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जिसकी रेंज है 150 से 500 किलोमीटर की। अच्छा बताओ, भारत से कौन सा देश ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा? फिलीपींस। कितने में? $375 मिलियन में। ब्रह्मोस मिसाइल ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है, भारत और रशिया ने मिलकर के इसको बनाया है। और इससे 2 प्रश्न याद रखना आप, करंट अफेयर्स के ही हैं, कि अभी ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र का स्थापना कहाँ पे हुआ? कि अभी ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा लखनऊ में। और ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ कौन बने? अतुल दिनकर राणे। लेकिन बात यहाँ पे उत्तर कोरिया की है, तो ये रहा मैप में उत्तर कोरिया। इसकी कैपिटल प्योंगयांग है। नॉर्थ कोरियन वॉन यहाँ की करेंसी है, और यहाँ के लीडर कौन है? किम जोंग उन। अच्छा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की जो बॉर्डर लाइन है, उसको क्या कहते हैं? 38 डिग्री पैरेलल। अभी आपको याद होगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने नॉर्थ कोरिया को बीजिंग ओलंपिक जो कि 2022 में होंगे, उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, या उसे निलंबित कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसने कोविड-19 का हवाला देकर टोक्यो ओलंपिक में टीम भेजने से मना किया था। और अभी जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से भी सम्मानित किया था। ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार कौन सा शहर भारत की स्टार्टअप राजधानी बन गया? तो आंसर होगा दिल्ली। तो दिल्ली ने बेंगलुरु को भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में बदल दिया है। क्यों? क्योंकि अप्रैल 2019 से लेकर दिसंबर 2021 के बीच बेंगलुरु में 4514 स्टार्टअप जोड़े गए, जबकि दिल्ली में 5000 से ज्यादा जुड़े। और भारत, आप जानते हो, यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में यूके को पीछे छोड़ करके तीसरे स्थान पे आ गया है। 2021 में ही बात करोगे तो 44 यूनिकॉर्न कंपनीज बन गई हैं। अच्छा, स्टार्टअप से आपको याद आना चाहिए प्रश्न, नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाते हैं? और अगर आपको याद होगा ना, स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुई थी, तो इसका आंसर कर दोगे। तो वो योजना शुरू होती है 16 जनवरी 2016 को, इसलिए हम नेशनल स्टार्टअप डे मना रहे हैं 16 जनवरी को। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे पूछा था, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो आंसर होगा राफेल नडाल ने। स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं ये। और आपने साथ में ये भी बताया, बड़ी अच्छी बात है, वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया के टेनिस प्लेयर एशले बार्टी ने। ये बहुत अच्छी बात है, आप एक चीज को लिंक करके दूसरी चीज याद कर रहे हो। और गाइज, एक बार फिर से बता दूं, इन सभी का क्विज आपको मिल जाएगा। अच्छे से प्रैक्टिस करना आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, वहीं पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और वीडियोस को मुझे सपोर्ट करने के लिए बस इतना सा करना है, इसे लाइक कर देना, एक बटन दबा देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। तो ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।